नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं में गणित में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार बनाना है। प्रश्न बोल रहा है पी एक्स एक्स की घात 3 धन 3x स्क्वायर माइनस 5x धन 8। इसमें आपको बताना है कि ये जो है शेषफल प्रमेय की मदद से भाज्य और भाजक बताना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो भाज्य दिया गया है वो पी एक्स है और यहाँ पर भाजक है जी एक्स, जो कि यहाँ दिया गया x प्लस 1। अब इसको चेक करने का तरीका होता है कि जो आपका x प्लस 1 दिया गया है उसको आपको बराबर 0 करना है। बराबर 0 करने पे x का मान हो जाएगा -1, इसको पक्षांतर कर देंगे। अब इसी -1 को इसमें आपको रखना है। -1 को जब आप रखोगे तो यहाँ पर x के जगह आपको रखना है -1 की घात 3, उसके बाद रखना है +3 गुणा -1 की घात 2 -5 गुणा -1 और धन 8। इसे अब हल करते हैं। -1 की घात 3 करने पे -1 ही आएगा, क्योंकि घात 3 जो है वो विषम संख्या है। इसको जब आप करेंगे सम संख्या तो 1 हो जाएगा, 1 तिया 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +5 बन जाएगा +8। अब इसे सॉल्व कर देंगे, सारे प्लस वाले को जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 10वीं गणित में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न है शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है x की घात 3 प्लस 10x प्लस 24, इसमें आपको तुलना करना है a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ पर a का मान आपको मिल जाएगा, जब आप तुलना करोगे तो एक आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के बगल में जो रहता है उसे a बोलते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a का मान हो गया 1। b का मान देखना है bx और 10x में, यहाँ पर b का मान हो जाएगा 10 और जो अकेले अंक दिया गया है वो c होता है, तो c हो गया आपका 24। अब आपको इस सूत्र को याद रखना है। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। यहाँ पर -b के जगह आपको लिखना है 10 और a के जगह लिखना है 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा -10/1। और दूसरी स्थिति में शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c के जगह आपको लिखना है 24 और नीचे में लिखना है a के जगह 1। तो ये प्रश्न पूरी तरह गारंटी है कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। कक्षा 10वीं में ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए चलते देखते हैं कैसा बनेगा ये। सबसे पहले दिया गया x-1 और बहुपद दिया गया। सबसे पहले बहुपद को लिख देंगे और इसमें k का मान ज्ञात करने बोला है। ये 2019 सेट सी में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले वाले को gx ले लेंगे, x-1 को, फिर दूसरे वाले को ले लेंगे px, जो कि पहले से प्रश्न में दिया गया है। अब जो gx है x-1 उसे 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपको x का मान मिलेगा 1। अब इसी को आपको दूसरे में रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में रखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह 1 का वर्ग, एक्स की जगह 1 और के जगह ऐसे ही के रहेगा। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर उसके बाद अगला 1 प्लस के, तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर 2 को उधर भेज देंगे तो -2, तो यहाँ के का मान आ जाएगा आपका -2। कक्षा 10वीं गणित के प्रश्न में, ये प्रश्न पत्र में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है kx प्लस 3y बराबर k और दूसरा दिया गया है आपका 12x प्लस ky बराबर k। तो इसमें आपको सबसे पहले इसको हल करना है। इसको हल करने का तरीका होता है कि आपको सबसे पहले इसको तुलना करना है। सबसे पहले तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c से। तो यहाँ पर a1 का मान आएगा k पहले समीकरण से, b1 का मान आएगा 3 और c1 का मान आएगा k-3। दूसरे में a2 के जगह 12 लिखेंगे, b2 के जगह k लिखेंगे और c2 के जगह k लिखेंगे। यहाँ पर बोला है अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल का सूत्र होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर a1 के जगह रखेंगे k, a2 के जगह रखेंगे 12, b1 के जगह रखेंगे 3 और b2 के जगह रखेंगे k। अब इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, k को k से करेंगे तो k का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। यहाँ पर इसको करनी डाल देंगे तो 36 जो है वो 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर k का मान आएगा 6, जो कि नॉट इक्वल है। इसका मतलब है कि k का मान ±6 के अतिरिक्त कोई भी अन्य वास्तविक संख्या हो सकती है।